आज हमारे घरों में मोबाइलों पे, टेलीविजन पे फौज तरीन ड्रामे देखे जाते हैं, फौज तरीन फिल्में देखी जाती हैं, माजरत के साथ हमारे बड़े बुजुर्ग भी मौजूद होते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आज हमारी बिगाड़त का जनाजा निकल चुका है। वो शर्म व हया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाया, और सहाबा के अंदर वो शर्म व हया कैसे कूट कूट के भरा हुआ है। आप जिस मर्दी सहाबी की सीरत उठा के देखें, सबसे पहली खूबी ये लिखी हुई आपको नजर आएगी, ये शर्म व हया के पैकर थे, ये शर्म व हया के पैकर थे। शर्म व हया इनके अंदर कूट कूट के भरा था। तो गोया के पहला तकाजा ये है कि हमारी निगाहों में शर्म व हया होना चाहिए। जब हमारी निगाहों में शर्म व हया है तो फिर हमें पता होगा कि माँ का तकद्दस क्या है, हमें पता होगा कि बेटी का तकद्दस क्या है, हमें पता होगा कि बीवी का तकद्दस क्या है। ये सारी की सारी चीजें हमारे अंदर कब आएंगी? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों को अपनाएंगे। क्या ईमान वालों, अपनी निगाहों को पाक रखो, अपनी सोचों को पाक रखो, अपनी ख्वाहिशात और अपनी तमन्नाओं को पाक रखो। पूरा कुरान पढ़ के देखें, कुरान मजीद में कहीं पे भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ज़ना ना करो। कोई एक आयत भी मुझे निकाल के दिखा दें। अल्लाह ने क्या कहा? वला तक़रबुज़ ज़ना, जो ज़ना के असबाब हैं उनके भी करीब ना जाओ। क्योंकि हज़रत जी का जब इंसान बुरी मजलिसों में बैठता है, बुरी जगहों पे बैठता है, ऐसी जगह जहाँ बुराई होती है, ऐसे असबाब जिनके जरिए इंसान बुराई की तरफ लपकता है, ऐसी चीजें और ऐसे दोस्त जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बुराई के ऊपर आमादा कर देते हैं, अगर इंसान उनसे नहीं बचता, एक वक्त आता है तब उस बुराई की बुराई जो है उसके अंदर भी सरायत कर जाती है और वो बुराई को बुराई नहीं समझता। कौम लूत के साथ यही हुआ कि पहले ये बुराई चंद लोगों ने शुरू की, बंद कमरों में शुरू की, लोगों से डरते हुए शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता माशरे में वो बात फैलती गई, वो बात फैलती गई और फहाशियों और यानी इस हद तक हो गई कि सरेआम भी बुराई की जा रही है और कोई बंदा उसे बुराई नहीं समझता। साथ बैठ के लोगों की मजलिसों में फहाशियों और यानी की जा रही है, कौम लूती जो है वो अमल किया जा रहा है। जैसे आज हमारे माशरे में कहा जाता है कि हमें क्या है, और भाइयों जब हम बुराई को बुराई नहीं समझेंगे और बुराई के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे और उस बुराई के लिए हमारे दिल में नफरत नहीं होगी, तो फिर जो अल्लाह ने हशर कौम मुजरिम का किया, कौम लूत का किया, फरमाया ईमान जो हया से आना है, अब उसकी ताकत नबी फरमाया क्या है? उसकी सबसे ज्यादा ताकत ये है जब आपके सामने बुराई की जा रही है, आप अपनी पूरी ताकत के साथ उसे रोकने की भी कोशिश करें। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि वो लोग जो फहाशियों और यानी को माशरे में रवाज पा रहे हैं, उसे प्रमोट कर रहे हैं, लोगों में फैला रहे हैं, आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप अपनी ताकत के जरिए उन्हें रोक सके, तो फिर क्या है? अपनी जुबान के जरिए जो है आप दावत तबलीग का काम करें कि ईमान का दूसरा दर्जा है। और ईमान का सबसे ज़ोर तरीन, कमजोर तरीन आखिरी दर्जा क्या है कि अगर मैं हाथ से भी नहीं रोक सका, अपनी जुबान से भी नहीं रोक सका, इतनी हिम्मत ताकत नहीं है, तो फिर क्या है? कम से कम मेरे दिल में बुराई की नफरत होनी चाहिए, कराहत होनी चाहिए। अगर ये भी निकल गई फिर इसका मतलब ये है कि मेरा दिल ईमान से भी आ रही है, मेरा दिल शर्म व हया से भी आ रही है, मेरा दिल अल्लाह की मोहब्बत से भी आ रही है। तो ऐसा दिल जो है कब्र में सुकून कैसे पा सकता है? ऐसा दिल जो है हश्र में अल्लाह की रहमत को कैसे समेट सकता है? ऐसा दिल जन्नत को हासिल कैसे कर सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का असर था। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना है। एक नौजवान नमाज पढ़ने के आने के लिए एक लड़की का रोजाना रास्ता रोकता है। एक दिन भी रोका, दूसरे दिन भी रोका, तीसरे दिन भी रोका। जैसे हमारे यहाँ होता है कि हम तो इस बुराई को बुराई नहीं समझते, और खास तौर पे हमारे नौजवान लड़के जो है इसे फखरिया काम समझते हैं और अपनी बहादुरी समझते हैं,
और अपने ऊपर फर्ज ऐन समझते हैं कि घर से निकलने वाली हर खातून को ताड़ना है और उसे छेड़ना है। अब 3-4 दिन उसका रास्ता रोका, कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है। मिला के 4-5वें दिन जाके लड़की ने कहा मैं तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबी में जाती हूँ, अगर तुम मुझसे वाकई सच्ची मोहब्बत करते हो और इस मोहब्बत की वजह से मेरे साथ शादी करना चाहते हो तो ऐसे करो 40 नमाजें हाथ में वक़्त हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे पढ़ लो, उसके बाद मैं समझूंगी कि वाकई तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ भी सच्ची थी और तुम वाकई मेरे साथ शादी करना चाहते हो। 40 नमाजें कितने बनते हैं? 6 महीने या साल बनता है? 1 हफ्ता 40 नमाजें जब जमात के साथ हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे शुरू की, वो हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कि जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांग के लिया था, फिर उनकी खशियत इलाही का और उनका खौफ खुदा का आलम भी निराला होगा कि जब वो मुसल्ला इमामत पे खड़े होते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, जब जहन्नम के तज़किरे आते हैं, उनकी आंखें ऐसे अश्कबार होती हैं और हिचकी बन जाती है जैसे छोटा बच्चा जो है किसी चीज के लिए जिद करता है और अपने माँ बाप को मना रहा होता है, उमर फारूक जो है अपने अर्श वाले रब को मना रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कौन उमर? जिन्हें जन्नत की बशारतें महबूब पैगंबर ने दी हैं, जिन्हें रब से मांग के लिया है। इतनी अजमत, इतनी रिफ़त, इतने मुकाम के बावजूद जब रब के हुजूर खड़े होते हैं तो रो रो के अपने रब को मनाने की जुस्तजू करते हैं। अब ये नौजवान के पीछे खड़ा होता है, 40 नमाजें पढ़ी हैं, जब आया था तो नीयत और थी, लेकिन जब 40 नमाजें ऐसे इमाम के पीछे खड़े होकर पढ़ ली जो खशियत इलाही का पैकर है, जो शर्म व हया का पैकर है, जिस जैसा अदर करने वाला कायनात में उम्मतियों में से कोई नहीं आया। जब 40 नमाजें पढ़ गई, 40 नमाजों के बाद अब लड़की खड़ी है, उस नौजवान का रास्ता रोक रही है, लेकिन आज नौजवान रुक नहीं रहा। आज वो लड़की बुला रही है लेकिन वो नहीं सुन रहा। आज वो कहती है कि 40 नमाजें तुमने मस्जिद नबवी में अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे पड़ी हैं, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुमसे मोहब्बत कर लूँ, मैं चाहती हूँ मैं भी तुमसे शादी कर लूँ, लिहाजा मुझे मेरी बात का जवाब तो दो। तो नौजवान क्या कहता है कि तुम्हारी मेरी मोहब्बत तो बड़ी छोटी चीज़ थी, अब मुझे अर्श वाले की मोहब्बत जो है वो लाहिक हो गई है। अब मेरे दिल में ऐसी मोहब्बत आ गई है, सारी कायनात को उस मोहब्बत के लिए कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन आज के बाद मेरी निगाहें जो है कभी भी गैर महरम को देख के इधर उठेगी नहीं। ये वो नमाजी हैं कि जिनकी नमाजें अर्श वाले की बारगाह में कबूल व मंजूर हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि नमाजें फहाशियों और रियानी से रोकती हैं। लेकिन आज मेरी नमाजें कैसी हैं कि मस्जिद की 4 दीवारी से बाहर पाँव रखा, मोबाइल के ऊपर जो है सब कुछ ही देख रहा हूँ, अपनी दुकान पे बैठ के सब कुछ देख रहा हूँ, जब बाजार में गया हूँ सब कुछ भूल गया हूँ कि मैं नमाजी भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम का उम्मती भी हूँ, अर्श वाले का जो है पैदा करता इंसान हूँ, सारा कुछ भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ अल्लाह मस्जिद में याद आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे लोग जिनके अंदर शर्म व हया नाम की चीज़ नहीं है, जो फहाशी करते भी हैं, उसे पसंद भी करते हैं और उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस, तो मैं ऐसे लोग जन्नत में जाना तो दूर की बात, रीहुहा जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। जिस जन्नत की खुशबू मसीरत शहरी 1-2 महीने की मुसाफिर से आ रही होती है, जैसे किसी इंसान ने बहुत अच्छी खुशबू लगाई हो और वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आया हो, नमाज पढ़ के चला भी जाए, उसके बाद जो खुशबू आ रही होती है तो वो जन्नत में अल्लाह ने इतनी आलीशान बनाई है कि 1 महीना
या 2 महीने की मुसाफत अभी पड़ी है जन्नत में दाखिल होने की, जन्नत के करीब जाने की, उससे पहले खुशबू आ रही है। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है मैं ऐसे लोगों को महरूम कर दूंगा जो कौम में मुजरिमीन की तरह, कौम में लूत की तरह बुराई करते भी हैं और उसे पसंद भी करते हैं। जब उनके सामने बुराई हो रही है वो बुराई को बुराई नहीं समझ रहे। तो लिहाजा हज़रत जी वक़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह ज़ारियात 27वें पारे की इब्तिदाई आयात में मेरी और आपकी इस्लाह इस अंदाज में की कि भाई बुराई को अगर बुराई समझेंगे तो अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलेगी उस बुराई से बचने की। और अगर इरादी या गैर इरादी इंसान से बुराई हो भी जाती है तो अल्लाह की तौफीक से तौबा का रास्ता भी जो है वो खुला मिलेगा, उसका दरवाज़ा हमेशा खुला मिलेगा। लेकिन किनके लिए? जिनके दिलों में ईमान होगा और बुराई की नफरत होगी। अल्लाह की हुजूर दुआ है अल्लाह हमें सही मानों में कुरान और नबी अलैहि सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता